विवेकानंद एकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बनाया है मैंने दो टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाया है कि संस्कृत विभाग की जो भर्ती है वो कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी और कट ऑफ में क्या अंतर देखने को मिलेगा। और एक है दोस्तों टॉपिक है अपना वेटिंग के ऊपर कि वेटिंग कितने पदों पर आ सकती है और कितने जो नंबर हैं वो कम हो सकते हैं। और जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है ये रीट के आधार पर होनी चाहिए या अलग से एग्ज़ाम होना चाहिए, इसके ऊपर हम आज यहाँ पर विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं रीट 2021 वाला, क्योंकि दोस्तों आगे जो भी काम होता है वो अब रीट 2021 के इतिहास से ही होगा कि रीट 2021 का इतिहास क्या कह रहा है। क्या कहीं वो लोग जो 2 नंबर से रह गए हैं वो भी उम्मीद लगा कर बैठे हैं क्या? इन लोगों को अगर उम्मीद है तो उनकी उम्मीद पूरी होगी या नहीं होगी, ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि वेटिंग और इनके भरोसे रहें या आगे की तैयारी करें। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो लेवल 1 की कट ऑफ की बात करता हूं। तो जनरल की कट ऑफ थी 133, डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1995, यानी कि 13 अप्रैल 1995 तक का जो भी अभ्यर्थी हैं वो नौकरी यहाँ पर जनरल की कैटेगरी से सिलेक्शन हो चुका है उसका जनरल के। अब इससे नीचे 1995 के नीचे 13 अप्रैल हो सकता है, 12 अप्रैल 1995 कोई भी विद्यार्थी हो। तो इस तरह से जो भी विद्यार्थी हैं 133 वाले डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो वो विद्यार्थी कितने हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और विडो और मैंने डाइवोर्स का नीचे लिख रखा है, तो विडो की 102 और डाइवोर्स 122 गई है। दोस्तों, थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर कर लेता हूँ ओबीसी से रिलेटेड। ओबीसी की कट ऑफ गई है दोस्तों 131, 1 गुना की कट ऑफ, ठीक है। और 2 गुना की कट ऑफ गई थी 127, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कहानी समझना उन विद्यार्थियों के लिए है ये जो सोच रहे हैं कि वेटिंग में और इसमें 2-2, 4-4 नंबर कम होगी, उनका मैं थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ दोस्तों। तो 127 से लेकर 130 की जो डेट ऑफ बर्थ थी उसमें 2 गुना के जो विद्यार्थियों का चयन हुआ था। कितने गुना का दोस्तों? 2 गुना का। उनकी संख्या थी लगभग 5000, क्योंकि 2500 पद भी अगर ओबीसी के मानते हैं 2500 पद को लेकर के, तो हम इनके 2 गुना 5000, यानी कि वो विद्यार्थी 127 से लेकर 130 तक के बीच में है अभी भी। अब दोस्तों एक नंबर और ऊपर मानो 131, तो 131 पे मान के चलो आप 300 से 400 बच्चे एक नंबर के ऊपर हैं, बिल्कुल हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं 300 से 400, क्योंकि आपको पता हो तो 131 और 133 में 2 नंबर के अंतर के अंदर ओबीसी की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। यानी कि 2 नंबर के अंतर में ओबीसी की जो जितनी भी सीटें थी, आप लोग मानो जो भी 2200, 2400, 2500 जो भी, वो सारी फुल हो चुकी हैं। तो आप सोच लो एक नंबर पर कितने विद्यार्थी हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो एक नंबर पर कम से कम भी 1000 से 1200 विद्यार्थी आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? वो भी 133 से 131 के बीच में 2 नंबर पर 2500 आदमी देखने को मिले। ये सारी चीज़ें हम अगर नीचे आते जाएंगे दोस्तों तो आप अनुमान लगा लीजिए एक नंबर पर कितने विद्यार्थी हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अब आगे बात करूंगा तो ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों संस्कृत शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं कि रीट के आधार पर हो। अब रीट के आधार पर अगर दोस्तों होती है तो संस्कृत शिक्षा विभाग में पद कितने हैं? 1500, 2000 से ज़्यादा पद आने वाले हैं नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा भी कर लोगे तो 2500 पद आ जाएंगे। अब 2500 पद आते हैं दोस्तों तो जनरल के काटो 500 से 600 जनरल के। तो दोस्तों जनरल की जो डेट ऑफ कट ऑफ है ना वो 133 है, तो 132 की डेट ऑफ बर्थ में आ जाएगी। मोस्टली मैं कह रहा हूँ आ जाएगी, लेकिन ये भी नहीं लग रहा है, हो सकता है वो 133 की डेट ऑफ बर्थ में ही हिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके बाद भी अगर एक ओबीसी वालों को कहूँ तो ओबीसी वालों की कट ऑफ तो 131 से हिलने वाली ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 131 से ऊपर वाले तो ओबीसी में लग गए हैं। लेकिन 131 की कट ऑफ हिलने वाली भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों को पता है एक नंबर पर कितने हैं। तो यहाँ पर 2000 भी सीटें आती तो ओबीसी की कितनी सीटें आ जाएगी, ठीक है। ये लगभग 500 सीटें उसी की डेट ऑफ बर्थ में मिल जाएंगे बच्चे। इसी तरह ईडब्ल्यूएस वालों की बात करता हूँ, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले 129 से ऊपर लग गए, ये भी डेट ऑफ बर्थ में। मेरा कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ संस्कृत के अगर आएंगे तो भी एक नंबर, आधा नंबर या डेट ऑफ बर्थ में आपको हिलने को देखने को मिलेगी। एक नंबर तो दोस्तों मुश्किल है मिलना, लेकिन आधा नंबर या आप मान के चलो तो डेट ऑफ बर्थ में ये कट ऑफ आपको हिलने को देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें इसलिए आप थोड़ा सा देखें कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। अब ये संस्कृत शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रीट के अंकों के आधार पर लेवें या उसके बाद
मतलब अलग से एग्ज़ाम प्रक्रिया रख करके लेवें, क्योंकि रीट तो कैसी हुई है, रीट में कितना रीटोत्सव चिटोत्सव धांधली हुई है वो सबको पता है। तो अब ये संस्कृत शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो एक और नया एग्ज़ाम लेता है या ये रीट के अंकों के आधार पर ही लेता है। अब दोस्तों दूसरी बात, वेटिंग की अगर हम बात कर लेते हैं कि सर वेटिंग आएगी नहीं, तो दोस्तों वेटिंग का तो अब ऐसा ना अभी आएगी तो है, लेकिन कितने पदों पर आती है वो मैं बता देता हूँ। पद बहुत ही कम रहेंगे। क्यों? जैसे एक तो सबसे पहले क्या होता है कि रीट में अभी जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है, हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब पर हो, क्या हो, गवर्नमेंट ऑलरेडी टीचर हो, कहीं दूसरे जिलों पर कार्यरत हो, वो चेंज लेना चाह रहा हो या आसपास अपने गृह जिले में आना चाह रहा है। एक तो वो विद्यार्थी हैं, हो सकता है उनका किसी अलग पोस्ट में भी सिलेक्शन हो गया हो, जैसे पटवारी का अभी रिजल्ट आया नहीं आएगा, अभी जो भी जिनके रिजल्ट आए हो उसमें सिलेक्शन हो गया, और ये गिनती के वो विद्यार्थी होते हैं। लेकिन मान लेते हैं दोस्तों सब कुछ मिला करके जो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्तों, अगर ज्वाइनिंग ले लेते हैं और उसके बाद अगर छोड़ कर कहीं जाते हैं तो फिर वो अगली नई भर्ती में आएगा, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले की बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं दोस्तों 500 पद आते हैं या 1000 पदों पर वेटिंग निकलती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी दोस्तों। पहले 1500 पद हैं और बेरोजगारी इतनी है कि कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो 500 1000 में आते हैं। आप कैटेगरी में बांट लो इनको, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, कितने कितने पद आएंगे दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ में भर जाएंगे। ये सारी चीज़ें, ये मैटर ये क्लियर है। तो हो सकता है डेट ऑफ बर्थ आए ही नहीं, क्योंकि जो भी फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें अभी भी जांच चल रही हैं। तो हो सकता है ये ऐसे लोग अगर बाहर है, तो ये जो बाहर विद्यार्थी निकलते हैं, अब ये कितने निकलते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, तो इनके ऊपर वेटिंग आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वेटिंग नहीं आएगी, लेकिन आएगी वेटिंग। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिलेगी। टीएसपी की बात करते हैं दोस्तों, कट ऑफ की, तो टीएसपी जनरल 118 तक चली गई हैं। 8 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला था। बाकी एसटी एससी की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे को जनरल और ओबीसी डब्ल्यूएस तक का बताना था कि ये कट ऑफ कैसे आपको, मतलब वेटिंग में और जो भी संस्कृत शिक्षा विभाग में आती है पद, तो कितने में चेंज आएगा, यानी कि वो 1 नंबर आधा नंबर इससे ज़्यादा चेंज, या हो सकता है वापस 133 है तो 132 में वापस डीओबी वाला रह जाए। कुछ लोगों को इसमें फ़ायदा मिल सकता है जो डेट ऑफ बर्थ से रह रहे हैं, लेकिन जो नंबर 1 नंबर या 1 नंबर तक अगर अंतर है तो आप लोग थोड़ा उम्मीद कम ही रखें। ये सारी चीज़ें अब मैं कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले आपके सामने बहुत सारे पेपर वगैरह हैं, आप लोग उन पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपकी जो भी समस्या है वो आप लोग कमेंट में लिखें कि सर ये चीज़ें जो भी हैं आप लोगों का उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। कोई अच्छा कमेंट होता है तो उसका मैं रिप्लाई देता हूँ, बाकी मैं कमेंट्स को मोस्टली इग्नोर कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।